और बता रहे थे कि बाइबल में लिखा है कि चौथे दिन सूर्य बनाया, जब सूर्य नहीं था तो 4 दिन का पता कैसे लगा। एक मौलवी खड़ा हो गया और कहने लगा हमारे कुरान में सारी बातें सही हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप कुरान पढ़े? बोले हाँ जी। उनका कुरान में लिखा है कि जो एक आदमी रोज 5 बार नमाज पढ़ता है उसको जन्नत में 70 हूरें मिलती हैं, अर्थात सुंदर स्त्री बनाता लिखा। तो मौलवी साहब ये बताओ कि जो स्त्री रोज 5 बार नमाज पढ़ती है उसको 70 पुरुष मिलेंगे? बोलो लाहौल बिला कुव्वत बैठ गया। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। उसके विषय में वो क्या नाम विशेषण लगाते हैं कि आनंद हो जाता है। तो अभी एक बात चली कि गुरुदत्त विद्यार्थी ने 17 बार पढ़ा, चलो 17 बार पढ़ा होगा, 7 बार पढ़ा होगा, पर गुरुदत्त विद्यार्थी कैसे थे? वो उस समय के साइंटिस्ट जो ग्रंथ होते हैं साइंस के लिखे हुए, उनको जो है लाइब्रेरी से ले जाते थे और 3-4 दिन के बाद लौटा देते थे। तो एक दिन जो लाइब्रेरियन से रहा नहीं गया, उसने कहा कि प्रोफेसर साहब आप इन ग्रंथों को सूंघते हो या पढ़ते हो? मोटे मोटे ग्रंथ ले जाते हो और फिर छोड़ देते। उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे से इस पुस्तक के कोई पेज को पूछ लो कि मैं बता दूंगा उस पेज पर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है। इतने तेज बुद्धि वाले मनुष्य गुरुदत्त ने सत्यार प्रकाश को पढ़ करके नई नई बात सूझी और विचारी, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो हमें भी जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। अब एक और बात बताता हूँ कि महर्षि दयानंद का जो विचार है और उसकी जो कहना चाहिए कि उसका जो चिंतन है वो विचित्र है। अभी पहले समुल्लास की बात करता हूँ, बहुत अधिक उदाहरण है। तो उसमें परमेश्वर के 108 नामों का व्याकरण सहित व्युत्पादन किया, व्युत्पत्ति की है। तो जैसे वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत से विष्णु, समस्त जगत में जो व्याप्त है इसलिए उसका नाम विष्णु है, विष्णु व्याप्त उसे बनाया। ऐसे ही न्यायकारी शब्द की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि नी धातु से न्याय शब्द बनता है, पर पाणिनि व्याकरण के अनुसार परिन्योर नीनोर द्यूता भ्रेषयो, नी उपसर्ग पूर्वक इन धातु से घय प्रत्यय करने पर न्याय बनता है। और स्वामी जी कहते हैं कि जो है नी प्रापणे धातु से बनता है। पर मैं आपका इसका उदाहरण देता हूँ। जिन्होंने न्याय कुसुमांजलि पढ़ी है उदयनाचार्य की, उन्होंने पहले श्लोक में क्या कहा? सत्पक्ष प्रसर सताम परिमल प्रोद्बोध बद्धोत्सवो विमलानो न विमर्दने मृतर सत्प्रस्त्यंदमाध्वी कभू ईशस्यैष निवेशितः पदयुगे भृंगायमानं भ्रमत् चेतो में रमयत्व विघ्न मनघो न्याय प्रसूनांजलि। न्याय शब्द का प्रयोग किया। पर 5वां सबक खत्म होते होते जो है उन्होंने एक भगवान से प्रार्थना की कि जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, इत्येवं श्रुति नीति संप्लव जलैर्भूयो भिराक्षालिते येषां नास्पदमा दधासि हृदये ते शैलसाराशया किंतु प्रस्तुत विप्रतीप विधयो विधयो पुच्चैर किंतु प्रस्तुत विप्रतीप विधयोप्युच्चैर्भवच्चिन्तका काले कारुणिक त्वया ही कृपया ते तारणीयान। कि कोई बात नहीं, मैंने जो है श्रुति नीति तर्क आदि के द्वारा ईश्वर की जो क्या नाम कहना चाहिए इसकी जो उपस्थिति है सत्ता पर विचार किया, पर जो उसका जो खंडन करते हैं तो परमेश्वर उनको भी एक दिन आपकी जो है सत्ता पर विश्वास दिलाएगा, क्योंकि निरंतर कहते हैं कि इसका खंडन करना है, इसका खंडन करना है ईश्वर का, तो ईश्वर उनके दिलवा में घुस जाएगा। अंतिम श्लोक है उनका, इत्येष नीति कुसुमांजलिरुज्ज्वल श्री यद्वासये दपि च दक्षिण वाम कौद्वौ नो वा ततः किमरेश गुरोर्गुरुस्तु प्रीतोस्त्वनेन पदपीठ समर्पया। नीति शब्द आ गया। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि सारी कुसुमांजलि में और कई श्लोकों में न्याय शब्द है, न्याय कुसुमांजलि, और यहाँ पर नीति कुसुमांजलि आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि उदयनाचार्य भी नी पूर्वक इन धातु से न्याय शब्द जो बनता है उसी के समान नीति शब्द को भी मानते हैं, जो नी प्रापणे से 3 प्रत्यय करने पर। और ऋषि ध्यान ने क्या बुरा किया
नी प्रापने से एक न्याय शब्द बनाया, उसकी व्युत्पत्ति कैसे होगी, है ना। संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्ययास ततः परे कार्याद विद्याद अनुबंधम एतत् शास्त्र उनादि। नी प्रापने धातु से कायच प्रत्यय करो उनादि का। नी कायच नी आय कित होने से अनादेशु के न्याय बने। तो इसलिए परमेश्वर की कृपा से महर्षि दयानंद का जो जीवन और उनकी ख्याति है वो अनंत काल तक सुरक्षित रहेगी। एक बात और बताता हूँ कि क्या नाम, ये सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। क्या अभिप्राय है? बहुत समय की बात है, आर्य समाज ब्यावर का जो है जलसा था और उसमें आनंद भिक्षु जी महाराज, आनंद स्वामी जी नहीं, आनंद भिक्षु जी महाराज वो यज्ञ आदि कराने आए हुए थे। कई बार उनके साथ रहा, पर उस समय मैं पुष्कर में पढ़ाता था, शायद 65 की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि आप नित्य नहीं आ सकते पर पूर्णाहुति को जरूर आना। अब बस की कोई गड़बड़ हो गई तो पूर्णाहुति का समय समाप्त हो गया था, पर मैं जरूर पहुंच गया ब्यावर में। और जब वहाँ पर पहुँचा क्या नाम हॉल में, तो कुछ लोग बैठे थे और एक बूढ़े आदमी भी बैठे। मैंने सबको नमस्ते की। तो कुछ युवकों ने कहा कि ये जो बूढ़ा है ना, इसको सत्यानंद जी के पीछे लगा दो। मेरे पीछे क्या लगा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये बड़े जो है जिद्दी हैं। मैंने क्या जिद हो गया कि आज प्रवचन में आनंद भिक्षु जी महाराज ने कहा कि देखो अच्छे और बुरे संस्कार बचपन से ही होते हैं, तो संध्या हवन में बिठाने आदि का बचपन से ही अभ्यास कराना चाहिए। आप संध्या करो, बच्चों को साथ बिठाओ, आप हवन करो तो साथ बिठाओ। मैं ऐसे अनेक उदाहरण जानता हूँ जीवन के और मेरे परिचित लोगों के, जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए बच्चे, पर सब नास्तिक। कोई अमेरिका में भ्रष्ट हो गया, कोई कहीं भ्रष्ट हो गया। तो जब उन्होंने ये बात कही तो जो है कहा कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया स्वामी आनंद भिक्षु जी महाराज ने, जैसे प्रहलाद बचपन से ही भक्त था। तो ये बूढ़े खड़े हो गए, आपने प्रहलाद को कैसे जो है कह दिया भक्त? वो तो नालायक था, नालायक था वो। भाई कैसे नालायक था कि वो जो है राम राम लिखता था, बोले कि उसको जैसे भक्ति बताई वो उसका करता था, पर थी तो बोले नहीं, हम तो शब्द प्रमाण मानते हैं, और नालायक ही वो था। तो मैंने भी ये कहा कि देखो शब्द मत पकड़ो, भाव पकड़ना चाहिए। एक बच्चा जो है 10-12 साल का है और उत्पात करता है, घर में मारता है, कूटता है, सामान फेंकता है, माता के ऊपर जो है प्रहार कर देता है। अब माँ ने कहा तुम मर जाए तो अच्छा। अब वो चला कि मैं कुएं में कूदने जा रहा हूँ, तो माँ क्या कूदने देगी, छाती से लगा दे। बड़ी मुश्किल से तेरे को पाला पोसा का अंजार बोल, तूने कहा ना कि मर जाओ। बोले बेटा तुम शैतानी ना कर। तो मैंने भी समझाया, पर नहीं, बोले हम तो शब्द को प्रमाण मानते हैं। स्वामी जी ने नालायक लिखा उसमें। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने सत्यार्थ प्रकाश ला के दिया, निकालो। ऐसे ही गप्पें करते हैं। तो 2 भाई थे, एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। अब कैसे याद रहेगा? हिरण्यकश्यप में प है और प्रहलाद में भी प। ये टिप्स हैं सिखाने। तो अब जो है सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि प्रहलाद मूर्ख था, जो पढ़ना लिखना छोड़। बोल लिखा है ना? मैंने कहा देखो मूर्ख लिखा है, नालायक नहीं लिखा। आई डोंट नो केमिस्ट्री, आई डोंट नो स्पेनिश, इसलिए मैं जो है मूर्ख हूँ, पर मैं नालायक नहीं हूँ, लायक हूँ, संस्कृत जानता हूँ। तो इसलिए जो है ये आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पर मूर्ख शब्द है, नालायक नहीं। बोला आप शब्द को पकड़ रहे, मैंने आप क्या कर रहे थे? मैंने कह दिया कि आपने कहा कि प्रहलाद को नालायक कहा, मैंने सारा सत्यार्थ प्रकाश ले लो, इसमें नालायक शब्द निकाल के दे दो। तो उठ के चल दिया। तो लोग कहने लगे कि आपको क्या पता कि सत्यार्थ प्रकाश में नालायक शब्द नहीं। मैंने हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है हम पंचम वेद के समान मानते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो स्वामी जी ने नहीं पढ़ा? स्वामी जी अजमेर में व्याख्यान कर रहे थे और बता रहे थे कि बाइबल में लिखा है कि चौथे दिन सूर्य बनाया, जब सूर्य नहीं था तो 4 दिन का पता कैसे लगा? एक मौलवी खड़ा हो गया और कहने लगा हमारे कुरान में सारी बातें सही हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप कुरान पढ़े? बोले हाँ जी। उनका कुरान में लिखा है कि जो एक आदमी रोज 5 बार नमाज पढ़ता है उसको जन्नत में 70 हूरें मिलती हैं, अर्थात सुंदर स्त्री बनाता लिखा। तो मौलवी साहब ये बताओ
कि जो स्त्री रोज 5 बार नमाज पढ़ती है उसको 70 पुरुष मिलेंगे, बोलो लाहौल बिला कुव्वत बैठ गया। स्वामी जी ने क्या नहीं पढ़ा था, है ना, रामचरण की ले लो, राम स्नेही की ले लो, इसलिए एनसाइक्लोपीडिया भी। और इसलिए सावरकर जी ने कहा था जब तक सत्यार्थ प्रकाश है कोई मजहब वाला डींग नहीं मार सकता कि ये जो है हमारा मजहब बहुत श्रेष्ठ है। इसी प्रकार एक सज्जन, मेरे विचार से वो हल्द्वानी के हैं, यशपाल शास्त्री, उन्होंने मेरे से एक दिन फ़ोन किया, 2-3 साल हो गए होंगे, कि भाई सत्यार्थ प्रकाश में एक पंक्ति है, इस रोग का औषध आपके पास नहीं है। तो ये